2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 वापस कर लेते हैं एक बार अलग तरीके से और वीडियो जो अपलोड कर कल ही दी। तो गिरी 1 घंटा पहले, कल 1 घंटा पहले गिर गई 9 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस में 10, ये आपके पास p ऑफ x, प्लीज़ ये आपके पास g ऑफ x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और आपका जो रिमाइंडर है वो आया है x प्लस में a। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम इस gx से इस px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए ना कुछ, और वो रिमाइंडर इस रिमाइंडर के इक्वल होना। हम इस वाली टेक्निक से करेंगे अब इस क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया था, रिमाइंडर माइनस किया था उसमें से, फिर जो आंसर आया था उसको 0 से इक्वल करके फिर कंपेयर करके फिर निकाला था। एक तरीका वो भी सही है, एक तरीका ये भी सही है कि आप डायरेक्टली gx से इसको क्या करिए, डिवाइड, कुछ रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर यही इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, फिर कंपेयर कर देंगे। और ये इसी टेक्निक से कर रहे हैं हम लोग कि हाँ ये वाली अलग है, वो वाली अलग है। बाबू वो आपको देखना पड़ेगा। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10। यहाँ पे हम x स्क्वायर को क्या बनाएंगे, x की पावर 4, तो हम x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर को हम x की पावर 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब, और यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, k x स्क्वायर। साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे फिर माइनस, ये सेट गया। यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास माइनस 4x क्यूब, और यहाँ पर 16 माइनस k x का स्क्वायर, और माइनस का 25x और प्लस का 10। अब हम इस एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे, माइनस 4x क्यूब, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, वेरी गुड, माइनस 4x से, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। साइन चेंज, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, और ये प्लस, ये सेट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपके पास देखो, आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको माइनस करना नहीं आ रहा है वो यहाँ बाजू में कर ले। 16 माइनस के माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 16 में से 8 गए 8, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 माइनस के, ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, देखो इसके भी ब्रैकेट में चढ़ जाएंगे, ठीक है, माइनस 25 प्लस 4k और x, और प्लस का 10। बोलो भाई वो तकलीफ है, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस 8 माइनस के से, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 माइनस के एक्स का स्क्वायर, फिर इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी ब्रैकेट चलाते रहिए, ठीक है। माइनस 16 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 2 के, अब ब्रैकेट क्लोज, और फिर x, फिर हम इस k को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, कितना बैठ गया, 8k माइनस के स्क्वायर। ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, साइनों को चेंज, ये सेट गया, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिएगा इस माइनस की वजह से इसके अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ माइनस 25 प्लस 4k माइनस 16, अच्छा नहीं प्लस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 2 क्यों आएगा, सबके साइन बदलेंगे, बोल तो रहा हूँ मैं, और ये एक साथ आ जाएंगे, इनको भी एक ही ब्रैकेट में कर लेता हूँ, 10 माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इधर इसको किस में करना था मैं, वरना देख रहे हो ये, वरना ये ब्रैकेट नहीं लगता तो माइनस सिर्फ 8 के आगे लगाता मैं, इसके आगे तो लगाता ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है।
अभी ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस 8k और प्लस आया। अब इससे आगे हमें करना नहीं, यही हमारा रिमाइंडर है, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो x माइनस ए था। अरे ये रिमाइंडर यहाँ रोक दो, सॉल्व हो रहा है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लाओ -25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका रिमाइंडर है, लेकिन आपका रिमाइंडर तो x माइनस ए था ना, x प्लस ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो चीज़ है -9 प्लस में 2k x और यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये तो इक्वल होना चाहिए किसके? तो इसका मतलब इसके x तो x है, इसके आगे क्या है? 1 है। तो इसका मतलब अगर मैं इनको कंपेयर कर दूँ, इन्हें मैं अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका मतलब -9 प्लस 2k किसके इक्वल है? 1 के। और k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 किसके इक्वल है? a के। हाँ या ना? तो ये आपके पास हो जाएगा 2k 1 प्लस 9 10 k इक्वल टू कितना आ गया? a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपके? 25 माइनस 40 प्लस का 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? -5। ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने आपको ये करवाना, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, उससे उसको डिवाइड कर देना है इसका। इसमें जो कर रहा काम है वो है ये डिवाइड, ये है। क्लियर है? किससे करोगे? इससे। ये वाला बेटर है, इसकी डिवाइड भी आसान है, उसकी डिवाइड थोड़ी सी और मुश्किल पड़ेगी, उसमें ए वे आ गया तो बहुत कुछ आ गया उसमें सब, ठीक है। ओके 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, वो भी डाउट में है, ठीक है। तो हमारे पास आइए, चलो कोई बात नहीं। 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देख लीजिए, डाउट दिया है अभिषेक ने। p ऑफ x जो है वो है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, और जो gx है वो है आपके पास 2 माइनस x का स्क्वायर। तो ऑब्वियस बात है मुझे डिवाइड करना है इनको, तो मैं देखो पहले तो इसको सही पैटर्न में लिखो, यदि सही पैटर्न में नहीं है तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ अब सही है, ठीक है। आइए डिवाइड करते हैं, तो हम x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6 डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो जब हम माइनस एक्स स्क्वायर को हमें x की पावर 4 बनाना है, मतलब एक तो ये माइनस हटवाना है और एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4। फिर इस 2 को मैं अगर इससे करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की लाइन नहीं तो यहाँ साइड में लिख, अब साइनों को चेंज, ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा? ये हट जाएगा। अब लिखते टाइम अल्फा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब 2x स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस 5x और फिर प्लस 6। कोई दिक्कत है तो बताइए। जो बच्चे इसको सही पैटर्न में नहीं लिखेंगे उनके आंसर्स गलत आएंगे हमेशा। अभिषेक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने ये काम नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को हमें 2x स्क्वायर बनाना है, तो एक तो माइनस हटाना पड़ेगा, इसके लिए माइनस चाहिए और 2 भी चाहिए सर, तभी तो बनेगा ऐसा। फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा -4, तो ये -4। मैं बताया ना कांस्टेंट की लाइन में एक्स को एक्स, साइन चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस, ये से हट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास -5x और प्लस 10। इससे आगे करना नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कम हो गया मामला, तो यही आपका RX। और बताइए और कोई क्वेश्चन जो डाउट में? अब भाई 2.3 एक्सरसाइज सेकंड का सेकंड देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, एक px और है
3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। देखो तो gx आपके पास है, ये है, हमें डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 डिवाइड करना है किसको, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x एंड प्लस में x स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, 3x की पावर 4 कितने से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3x क्यूब और प्लस 3 कहाँ पे, ओहो सॉरी ऐसे हो जाता है, देख रहे हो तुम, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर नहीं कॉन्सेंट्रेट है, मैं मान रहा हूँ, मैं नहीं सही कह रहा, वो कॉन्सेंट्रेट है, लेकिन ये चीज ओवरकम होती है लक से। मतलब तुम्हें ना अपने आप, जैसे मान लो लिखने के बाद ना तुम्हारा अपने आप ध्यान चला जाएगा, अरे ये तो गलत लिख दिया। ये चीजें ही तो होती हैं जो फेवर कर जाती हैं। उन्हीं बच्चों के तो 100 आते हैं, 100 आते ही उन्हीं बच्चों के। मेरे पास पिछले साल एरन से ज्यादा होशियार बालक भी थे, लेकिन उनके 100 नहीं आए, उसके आए। तो कुछ तो बात थी ना भाई। हाँ, एक लड़का और भी था चांट में, कुणाल, उस लड़के ने खूब सिखाया, जितना सिखाएगा उसने उतना सिखाया। तो फेवर करती है भाई किस्मत, क्यों नहीं करती। और एक बार 100 आ जाए, अबे पूरे तुम्हारे खानदान में अल्लाह हो जाएगा। सोच कर देखना इस बात को। चलिए यहाँ पे 9 हो गया आपके पास। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे उसमें बिलीव रखें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़े और अपनी मेहनत करें बस। ओके, प्लस माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। x स्क्वायर में माइनस 4x क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x क्यूब और माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x। ऐसे कट गया, प्लस माइनस 12 है ना, ये तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6x और प्लस कट। हम x स्क्वायर को 2 से कर देते हैं, और बोलो भाई निखिल। हाँ जी, इसका फैक्टर है, बोलो भाई। हाँ जी, और थोड़ा बहुत बाहर से, थोड़ा बहुत, एक दो सवाल और बोलिए, और बोलिए क्वेश्चंस। हो गया डन, ठीक है बाबा, हम आपको नहीं बिठा रहे हैं, आप चुपचाप खड़े रहिए। मत कर बबलू। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बताइए इसको कैसे करेंगे। इफ वन रूट, जिससे मैं पूछूं वही बताएगा, आप लोग सब पढ़िए बस खाली इसको। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, बट मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ मैं इसको, इज 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, then find the value of p and another। यहाँ पुट कर देंगे, p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये रहा, उसका एक रूट दिया हुआ है तुम्हें,
और तुम्हें फाइंड करना है पी की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, कर देंगे हम डायरेक्ट। ये जो रूट है ये एक्स की Zero। वैल्यू ही तो है, हाँ हाँ या ना? अरे रूट क्या होते थे? अल्फा बीटा, ये अल्फा है, सॉल्यूशन है ना ये। और सॉल्यूशन की खासियत क्या होती थी? जब मैं इनको उठा के पॉलिनोमियल में डालता था जीरो तो वैल्यू जीरो आती थी, भूल गए क्या? हाँ क्वेश्चन पहले 2.4 तो अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह क्या चला दूं तो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के। आइए देख लेते हैं। तो 3 इंटू 2/3 का, हालांकि है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बना लिया, एक मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को। वैसे भी है हम कर सके अल्फा अल्फा बीटा। हाँ 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 वैसे। बाद में हाँ, यही कर सकते हैं। कैसे कैसे? अल्फा इनटू बीटा। हाँ हाँ बिल्कुल 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 यही बिल्कुल, देखा बिल्कुल। मैंने। उसका एक रूट निकला है और ये देखो करने को आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अल्फा प्लस चलो इसको नॉर्मल से कर लेते हैं। लो हाँ? मुझे एक बात बताओ, एक रूट कितना है? 2/3, तो अल्फा की वैल्यू तो मिलेगी तुम्हें, इसमें किसी को डाउट है? और आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है? अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन क्या है? हाँ तभी तो पता चलेगा a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू और c की। तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था? माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस p अपॉन में a कितना है? 3। और यहाँ पे ये अल्फा और बीटा भी नहीं मिला। ये बात है लेकिन अल्फा बीटा। अरे रुक जाना कर रहे हैं। दो इक्वेशन है। दूसरी वाली और देख लेते हैं। दूसरी वाली क्या कहती है? अल्फा इंटू बीटा। सी अपॉन ए मतलब 4 अपॉन में। तो तुम देखिए इस अल्फा तो हमें पता ही है, इसमें से बीटा निकाल कर इसमें प्लेस कर देंगे और पी की वैल्यू सेम से जीरो बीटा दो आएगा। नहीं आया समझ में? एक चीज पूछूं, ऐसा तो यहाँ में कर बीटा निकाल के हम आउटपुट कर देंगे। बाबू इसमें पी भी नहीं पता, बीटा भी नहीं पता, क्या निकाल लोगे तुम इसमें? इसमें तो एक ही चीज नहीं पता, बीटा। तो बीटा निकल सकता है, 3 से 3 कट गया तो ये 2 आ गया। अब इस 2 को मैं प्लेस कर सकता हूँ इसमें, और 2/3 2 प्लस में 6 इक्वल टू 3 से 3 काट दिया, पी की वैल्यू -8 नहीं है। भैया क्या दूसरा तरीका हो गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर साइड में सीधी बैठी पड़ी। करते हैं भैया भैया यार दूसरा तरीका कर सके ना कि ये वहाँ पे डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही तो भैया हाँ जी बोलिए। पॉलिनोमियल के इक्वेशन लिखिए उसका क्या जी? पॉलिनोमियल के लिए इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल तो फिर आंसर कहाँ होना है? इस क्वेश्चन को करना एक बार। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप नहीं करें निखिल, मैंने आपको बोला नहीं करने के लिए। आप वहीं खड़े रहिए चुपचाप से, बैग अपनी पीठ पर रख के बाबू। थ्री ब्रैकेट के अंदर k-1 इक्वल टू 0 आर सच दैट। मैं सिर्फ चैप्टर 2 के सवाल कर रहा हूँ इसमें से अभी फिलहाल, ठीक है? और चैप्टर 3 के भी देख लेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। इसमें ऐसा लिखा है अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा इक्वल टू नहीं है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे सामने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बताओ भाई माइनस बी अपॉन कैसे करेंगे? एक चीज ना अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 1 है, मुझे के की वैल्यू चाहिए। भैया अल्फा की वैल्यू निकालेंगे बी का डिसाइड बीटा पर आप मुझे बस एक चीज बता दो खाली,
क्या अगर मैं ये इक्वेशन दे दूं तो क्या तुम इससे मुझे अल्फा और बीटा के अल्फा और बीटा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यूज आप इसमें से निकाल सकते हैं? मैं निकाल दूंगा। मैं निकाल दूंगा। नहीं, इसमें देखो हम इसको ये आपके पास के की टर्म्स में लिखा हुआ है तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं पाएंगे। अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हम कर भी लेते। सही बात है ना? अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती मतलब ये के माइनस की जगह अगर 3 लिखा होता तो मैं शायद कर भी लेता, लेकिन अभी नहीं कर सकते आप इसमें क्योंकि आपको इसमें पता ही नहीं है। बात है नहीं पता ना? अरे पता है क्या कि कर दोगे तुम इसमें क्वाड्रेटिक? नहीं कर सकते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नहीं कर सकते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो भैया फिर कैसे निकालते हैं अल्फा बीटा को? बोल तू बोल। हाँ बोल सुन रहा हूँ, बोल। भैया अल्फा बीटा टर्म्स में निकाल देंगे। कैसे? 1 प्लस बीटा। हैं? 1 प्लस बीटा। भैया ने कहा हमें पता ना हो। कौन सी वाली? ये ले चल, एक मिनट रुक जा यार। अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। हाँ जी, और एक अल्फा प्लस बीटा से अल्फा निकाल देंगे। माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा से माइनस बी अपॉन बीटा से माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है? 5 प्लस माइनस 5 प्लस अपॉन में ए कितना है? 1। हाथ लगा देंगे। तो यहाँ 5 अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस बीटा। है। 5 माइनस बीटा आ जाएगा अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा? 5 माइनस, दोनों में इक्वल। अब यहाँ पे नहीं दोनों ने इक्वल कर देंगे बीटा तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू 5 माइनस बीटा। इस बीटा को इधर ले आते हैं, यहाँ पे 2 बीटा हो जाएगा तो और बीटा इसको तो के ले लिए आते आ हैं। जाएगी ना। 4 2 बीटा इक्वल टू में कितना? दोबारा धर देंगे। तो बीटा इक्वल टू में कितना हो गया? अल्फा अब 3 हाँ में लिख देंगे। तो अल्फा कितना हो गया? 3। बीटा और अल्फा निकला है, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? और ये हम फोट करेंगे के की वैल्यू यहाँ से है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? माइनस सी अपॉन ए। सी अपॉन माइनस सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ में भी धर बीटा की सकते वैल्यू हैं, कितनी है? 2। सी की वैल्यू कितनी है? 3 ब्रैकेट के अंदर के माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता? 3 2 जा 6 के माइनस 3। के की वैल्यू अभी कर रहे हो, अभी डिस्कस कर रहे हो। के की वैल्यू 3 है। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बिल्कुल सही, कर सकते हैं करना। ठीक है। अच्छा जी, एक तरीका ये देखा आप लोग को, दूसरा तरीका और देख लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको पता थी कितनी है? हाँ -1। हाँ जी, एक मिनट। क्वेश्चन एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर। x² माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर k माइनस 1 इक्वल टू में 0। और आपको ये गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा कितने के बराबर है? 1 के। देखो अब इसमें आप सबसे पहले आप क्या करिए, आप इसको ना इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस फाइन टू इक्वल टू 0। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, या फिर एक काम करो, ऐसे मत, एक तरीका और देखिए। अल्फा प्लस बीटा, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, कितना हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 5। सही है। अल्फा प्लस बीटा 5 है, अल्फा माइनस बीटा कितना है? 1 है। एलिमिनेशन मेथड करके अल्फा और बीटा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? निकाल देंगे। अल्फा बीटा निकलते ही हमें तो के निकालना है, तो हम वही वाला अल्फा इंटू बीटा वाली टर्म से सी अपॉन ए करके वापस, मतलब वही तरीका है लेकिन सब्स्टिट्यूशन से किया आपने। और मैं चाहता हूँ आप इसको आप एलिमिनेशन से भी करें। हम पुट भी लगा तो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, तो उसमें ऐसा घबरा के बैठने की जरूरत नहीं है। उसी के लिए वो कोफिशिएंट मेथड दिए हैं तुम्हें। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, देखो फिर कुछ गिवन भी होगा साथ में, उन सबका यूज करते हुए। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे करना है? क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी करा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीज़ पर।
मुझे मैं एक क्वाड्रेटिक मुझे उसमें जो पीछे क्वेश्चन है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के देना, बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे, देखो कैसे निकालते हैं। चलो इधर देख लो, एक्स स्क्वायर या 2x² प्लस में 5x प्लस में 3, ये एक पॉलिनोमियल है ना क्वाड्रेटिक, मैं इसका बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करे ये पहले पर एक इसका आपको अल्फा और बीटा निकाल के दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हो इसको कैसे? अल्फा प्लस बीटा 5 है भैया, कंपेयर कर लेंगे माइनस बी अपॉन ए, कंपेयर करके बी और ए की वैल्यू, तो मतलब -5/2, हाँ या ना। और आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कितना? गलत तो नहीं लिख रहा मैं कुछ? अब देखो भाई, ये मतलब हाई स्टैंडर्ड जा रहा है अब यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को अगर ऐसी ही इक्वेशन मतलब अल्फा माइनस बीटा करके और पता होती तो मैं एलिमिनेशन से कर देता इसका, कर देता नहीं कर देता, मैं वही एलिमिनेशन ही लगवाने की कोशिश करूँगा, देखना। लेकिन उसके लिए मुझे दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो मैं दूसरी इक्वेशन बनवाऊँगा। आप मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस या फिर a² प्लस b² -2ab, हाँ या ना। और a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है? फर्क क्या है? -2ab का फर्क है खाली। मतलब अच्छा, अगर मुझे इस वाली से इस वाली में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? कितना? अरे इस वाली इक्वेशन को अगर इस वाली में कन्वर्ट करना है, नहीं -4ab करा दो, क्या करा दो? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? करेंगे कैसे -4ab करके मतलब ये है, मैं आपसे जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab को क्या करा देता हूँ, तो बन जाएगा ना इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये बात लिखी जा सकती है, नहीं आया? और a प्लस बी की वैल्यू, अब मैं a प्लस बी नहीं लिख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ये तो आपको ऐसे सिखाया मैंने, मैं चाहता हूँ अल्फा माइनस बीटा निकालना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से -4 अल्फा बीटा को क्या करा देता हूँ मैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास कितनी है, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है कितनी है, तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 25/4, ये 2 से 1 काट दिया, कितना हो गया -6, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 4, कितना आ जाएगा 1/4, हाँ या ना। तो आप अपने अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1/4, स्क्वायर को उधर लॉट करोगे कितना आ जाएगा, ये 1/2 लिख दूँ, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई नहीं आ गई। और तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा माइनस बीटा भी है, क्या तुम इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अब तुम बोलोगे इतना बड़ा प्रोसेस क्यों भैया, क्या जरूरत है? पता होना चाहिए, जिस बच्चे को सॉल्व आने हैं उसको पता होना चाहिए कि ऐसे कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। जैसे वही 60-70 लाने उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, तो अपने गिने चुने सवाल करें, आ जाएंगे 50-60 और आगे बढ़े, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मुझे उनमें से अल्फा बीटा ऐसे निकाल के दो। जब आदत आ जाएगी ना आपकी, फिर मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। फ़ायदा ये है, ये चीज़ें कहीं यूज़ होंगी, देखना बड़े बड़े क्वेश्चनों में, छोटी छोटी चीज़ें। मैं बताऊँ तुम्हें पता है कैसा बोलेगा, मैं तुम्हें यही बताता हूँ, हमें कैसा क्वेश्चन आया था मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें अभी याद है 10th में? अरे बाबू कुछ क्वेश्चन ऐसे दिमाग में रटे रहते हैं बिल्कुल। मेरे को पता है ऐसा आया था कि एक इक्वेशन लिखी हुई थी 2x², मैं टाइप बता रहा हूँ, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, मुझे टाइप याद है, लेकिन उसका 2x² 5x और प्लस में 3 = 0 था। मुझे बोला था
ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ, ऐसा क्या बनाओ, एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल हो। उल्टे क्या हो? रेसिप्रोकल। तो ऑब्वियसली बात है, पहले हमें क्या करना था, इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे, फिर मुझे उनका क्या कर देना था, रेसिप्रोकल कर देना था, और फिर उनसे यूज करते हुए मुझे क्या बनाना था, एक पॉलिनोमियल। तो फिर इसमें डल जाता हूँ। ठीक है, हाँ इस लैंग्वेज में घुमा दिया उसने हमें। अच्छा जी, इसमें तो अल्फा बीटा बड़े आसानी से निकल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहाँ अल्फा बीटा नहीं निकल रहे होंगे वहाँ देखना कैसी आएगी। तो वहाँ कैसे करेंगे आप, वहाँ ऐसे करोगे भाई, उसने बोला ना रेसिप्रोकल करना है, तो इसका मतलब आपको इसकी वैल्यू डालनी है इसमें। हाँ या ना भाई, ये वाला जो पॉलिनोमियल बनेगा ये ऐसा ही तो होगा। अब तुम इसमें एलसीएम लेके देखो, और यहाँ पर क्या है, तो देखो अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा तो तुम वो कोफिशिएंट मेथड से निकाल देते हो, अल्फा प्लस बीटा भी तुम कोफिशिएंट मेथड से निकाल दो, उनकी तो डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करो बस इसमें और सॉल्व हो जाएगा। नहीं है, इसलिए मैंने वो चीज़ सिखाई तुम्हें, अब हो गया ना यूज, ऐसे होता है। तो बहुत बच्चे जिनको आता नहीं है वो तो इसमें से निकालेंगे, फिर करेंगे। जिनको आता है, जिनको बातें समझ में आती हैं कि भैया अल्फा प्लस बीटा का यूज का टाइम आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब -5 अपॉन में 2, तो यहाँ रख देगा वो -5 अपॉन में 2 डायरेक्ट, और यहाँ क्या रख देगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए मतलब 3 अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या रखेगा वो 3 अपॉन में 2, घूम फिर के 2 अपॉन 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, ये -5 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 एक्स, और ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इक्वल टू में 0। इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 3 एक्स प्लस एक एलसीएम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस उधर 0 चला जाएगा, तो देखो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू में 0। अब ये है वो पॉलिनोमियल जो इस वाले पॉलिनोमियल का उल्टा है। देखो तुम खुद, उल्टा नहीं है क्या, पिछले बदले नहीं है, बदले कैसे, वैसे तो उसने तो बोला रेसिप्रोकल होगा। 5 मिनट का 2 मिनट बिल्कुल ठीक है। मैं हालांकि 1-2 क्वेश्चंस और ऐसे कर पाऊंगा आपको, डोंट वरी। मैं इसलिए आप लोगों के डाउट्स ले रहा था, बट चलो आप लोगों को डाउट्स ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, मतलब ठीक है। और कोई है इसमें? हाँ एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का देख लीजिए, एक क्वेश्चन करा दो। हाँ तो ठीक है, तो क्या हो गया सही तो बता रहा है वो। हाँ बाबू, लीनियर इक्वेशन का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल। देखिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि हम जिन चैप्टर्स को हम कर चुके हैं उनके क्वेश्चंस हमें करते रहने हैं, जिससे आप कहते हो ना भैया हम भूल जाते हैं चैप्टर्स को, आप करा दे तब तक याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। वो भूल इसलिए जाते हैं आप क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आप कर ही नहीं रहे, एक बार कर दिया ख़त्म कर दिया। चलो इसको देखो, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ मोटर बोट covers a distance of 16 kilometer upstream, 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. In the same time it covers a distance of
12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने। एंड 36 किलोमीटर, मतलब एक ही केस में दोनों काम हुए हैं, गया भी है और आया भी है। मतलब टोटल टाइम वाली बात हो रही है। मैंने बताया था ना इक्वेशन कैसे बनती है, दिया हुआ उसने टोटल टाइम, टोटल टाइम से बनाएंगे। आने की भी स्पीड, आने का भी टाइम गिनेंगे, आने का भी टाइम गिनेंगे, दोनों टाइमों को प्लस करके इक्वेशन। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। बोलो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फाइंड द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। मैंने बताया था ना स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। स्ट्रीम मतलब होता है बहाव, पानी। पानी की स्पीड की बात हो रही है और उस बंदे के अकेले तैरने की बात हो रही है। अकेला मतलब उसकी खुद की स्पीड। तो शुरुआत कैसे करेंगे, उसकी स्पीड को हम क्या मानेंगे, वेरी गुड। लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू में x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्लियर है। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आप खुद लिख लेना, इतने समझदार हैं आप। केस 1 की बात कर रहे हैं। अब केस 1 में भी अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। पहले डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम गया, अपस्ट्रीम गया। हाँ जी, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना गया भैया, 16 किलोमीटर। स्पीड कितनी रहेगी, क्या होगी स्पीड, धूत ऐसी लगेगी, बकवास कर रहा है। स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई। बकवास चल रही है। टाइम कितना है पता ही नहीं है। टाइम तो वो टोटल टाइम है, इसका टाइम में निकालना है। टाइम क्या होता है भैया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना गया 16 अपॉन में निकल आया ना टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई। डाउन स्ट्रीम कितना गया था भाई, स्पीड बताओ, टाइम कितना, 24/x+y बात कर देंगे। अब दोनों ने प्लस करके 6 आवर। वेरी गुड। और लेट 1/x - y = a। पहले इक्वेशन बन गई, ऐसे आप दूसरी बना देंगे। अब देखो उसने बोला इन द सेम टाइम, तो यही उसने क्लियर कर दिया कि टाइम अपने कितना ही है, 6। मतलब दूसरे वाले केस में भी टाइम आपने कितना रखना है, 6 ही रखना है। अब 12 किलोमीटर जा रहा है, 36 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो मतलब 12 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू में 6। यही इक्वेशन बनाई है, कुछ और बनाया है, ये नहीं बनाई, क्या बना दी तूने, x और y, हैं? x और y 16x 24y ऐसे करा है वो सवाल था, यहाँ लक नहीं जोर मार रहा है तुम्हारा। ये बनाई है, मैं तो भी यही बनाई है। इम्प्रूव इट। एक बात लेट करेंगे 1/x - y = x, लेट x + y = b। 1/x - y को दर्द कर देंगे। तो अपने आप ही देख ले पहले, बाकी बात देखियो कल। भैया ये एक क्वेश्चन आप ऐसे नहीं हो भैया, जाने की लग रही है तुम्हें बस खाली, इसको डाउट ले लो बेटा लंबे लंबे मत चले जाना तुम। देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, x इक्वल टू में 2 sin स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपको फाइंड करने के लिए बोला है x प्लस वाई। तो देखिए x की वैल्यू तो 2 sin स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। इन दोनों में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है tan स्क्वायर थीटा। हे भगवान, बन रहे वे इसकी वैल्यू 1 रहती है। सर वो बोले 1 दे दे 2 + 1 3। 3 आई है 3 आई है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो क्या लिखा हुआ है। इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इक्वल टू में 2x³ - 15x² + 37x - 30
आर इन ए पी फाइंड देम। एक अगर plus इस पॉलिनोमियल के जीरोस ए पी में हैं तो मैं कहा हुआ है पहले कहा था ना। कि वो ए पी में हैं तो उन्हें क्या करना है आपने फाइंड भी करना है। तो भैया अगर ए पी में है तो इसका मतलब डिफरेंस सेम होगा। उनका डिफरेंस कैसा होगा सेम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस ए पी अगर वाकई में ही इसके ए पी में हैं जीरो, पहले तो बताओ कितने जीरो होंगे? 3 कैसे पता चला? हाईएस्ट हाँ, पावर ये 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है। वेरी गुड। तो अगर 3 है तो और अगर ए पी में है तो हमें अगर वो लेट करनी ही है तो 3 नंबर लेट कैसे करते थे? A minus A plus plus D. D. A minus D. A plus D. A plus D. A plus D. इन दोनों अभी नहीं इक्वल टू 180 ओ, नहीं, सही है। अरे हाँ या ना? अब देखो तुम एक बार अपनी ना वो खोलो 2.4 एक्सरसाइज। अरे 2.4 एक्सरसाइज खोलो तुम, चैप्टर 2 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यही तो है वो। हाँ। अरे यही तो है वो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या देता था आपको? कैसे मिलता है? माइनस बी अपॉन ए से। कंपेयर कर लेना इसको जनरल इक्वेशन से, इनको प्लस कर देना, 3 नहीं निकल आएगा, ए का जुगाड़ हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन ए। A आ रहा 5/2। उसमें निकाल कर तो रखा है सवाल, A आ रहा 5/2। नहीं? ए बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय।